हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आरेख में दर्शाए अनुसार 2 माइक्रोफैराड धारिता के किसी संधारित्र का आवेशन किया गया है। जब स्विच एस को स्थित 2 पर घुमाया जाता है तो संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय क्या होगा, हमें बताना है। विकल्प दे रखा है ए, बी, सी और डी। बताने में से सही विकल्प कौन सा है? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, अगर कोई भी संधारित्र है तो उस संधारित्र की अगर धारिता सी है उसमें भी दिया जाता है तो उसमें जो संचित ऊर्जा है ना, वो क्या होगी, इसका सूत्र देखेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इससे अगर U से लिखते हैं तो यह हो जाएगा U बराबर 1/2 CV²। जहां पे अगर देखिए, अगर ये संधारित्र है तो इस संधारित्र के मध्य का विभव V और इसकी धारिता अगर C है तो यह हो जाएगा 1/2 C × V²। और संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है एकांक विभव पे उपस्थित आवेश क्या होता है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दे रखा है। चित्र में ध्यान से देखिए, जब ये स्विच एक से कनेक्ट है, एक से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 2 माइक्रोफैराड के मध्य भी विभव है। तो इस संधारित्र पे जो आवेश होगा वो हम निकाल सकते हैं। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा C बराबर Q × V होता है, तो हम लिख सकते हैं कि स्विच एक से जुड़े होने पर, स्विच एक से जुड़े होने पर हमें क्या मिलेगा? स्विच एक से जुड़े होने पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, स्विच एक से जुड़े होने पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड पर आवेश आएगा Q बराबर C × V। तो यहाँ पे हम देखेंगे V यहाँ पे विभव है और C 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रो और विभव है कितना? V। तो कितना हो जाएगा आवेश? 2V और माइक्रो फैराड और वोल्ट, तो क्या हो जाता है, ये कूलाम हो जाएगा। तो 2V माइक्रो कूलाम यहाँ पे आवेश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच 2 से जोड़ने पर, स्विच 2 से जोड़ने पर क्या होगा, पहले चित्र में देखिए। अब इसे हमने 2 से कनेक्ट कर दिया तो 1 से कनेक्शन खत्म। अब देखिए कुल आवेश हमें पता है कितना है, Q आवेश इस पे है, कुल आवेश Q है। अब मान लेते हैं कि आवेश क्या हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं Q1 आवेश और इस प्लेट पे कितना आवेश आता है, Q2 आवेश। तो क्या हम कह सकते हैं कुल आवेश जो है वो क्या रहेगा, Q1 + Q2 ही रहेगा। और इसके साथ ही देखते हैं कि ये अब इसके मध्य जो विभव कितना है, V है, तो ये विभव क्या हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा, क्योंकि आवेश यहाँ पे बदल गया है, लेकिन धारिता तो समान ही रहेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में हम देखते हैं, इसे एक चित्र के माध्यम से समझें पहले, तो हम देखते हैं कि अब ये स्थिति हमें मिल रही है कि ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो गया और ये हो जाएगा हमारा ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। तो यहां से हम लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं अगर इनका कॉमन विभव तो ये कैसे होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि अगर विभव समान हो जाता है तो ये कहलाते हैं समांतर क्रम में। क्योंकि इनके मध्य हम देखते हैं आवेश Q1 और Q2 है और इनका दोनों का विभव समान हो जाएगा तो ये समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C1 + C2, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समांतर क्रम है। क्यों समांतर क्रम है, क्योंकि हमने देखा इनका विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड।
कुल आवेश तो हमने देखा कितना हो जाएगा, कुल आवेश जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और ये हमें पता है Q के बराबर होगा, और Q का मान हमने निकाल रखा है, कितना हो जाएगा C इंटू, ये हो जाएगा 2 भी लिख लेते हैं माइक्रो कूलाम। तो इनका विभव भी निकाल सकते हैं, विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे विभव भी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कुल विभव अगर हम देखें दोनों विभव समान ही है, और विभव भी बराबर होता है C, जैसा कि हमने यहाँ पे सूत्र में देखा Q बटा C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो यहाँ पे कुल आवेश हमें मालूम है कितना है 2V माइक्रो कूलाम, और कुल अगर हम धारिता की बात करें तो कितना हमने निकाला 10 माइक्रो फैराड। तो इसे हल करने पे हमें क्या मिल रहा है, V बराबर मिल रहा है 0.2 V, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, और ये कूलाम प्रति फैराड क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा V बराबर, इससे हम मान लेते हैं कुल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे V डैश मान लेते हैं ये, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा 0.2 V वोल्ट। अब ऊर्जा देख लेते हैं, तो प्रारंभिक ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो प्रारंभिक ऊर्जा अगर हम UI माने तो यह हो जाएगा 1/2 C इंटू, C यहाँ पे कितना है 2, और विभव कितना है V, तो C इंटू V स्क्वायर, और ये कैसा है हमें दे रखा है, माइक्रो में है 10⁻⁻6, ये हम ऐसा लिखते से माइक्रो ही रहने देते हैं, 2 गुणा V स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा V स्क्वायर माइक्रो, और ये जूल में हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो फैराड है तो माइक्रो 10⁻⁻6, और विभव भी दे रखा है, तो पहले वाली स्थिति के लिए हमने ऊर्जा निकाल लिया है। अब अंतिम ऊर्जा देख लेते हैं, तो अंतिम ऊर्जा हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अंतिम ऊर्जा UF, मतलब फाइनल या अंतिम ऊर्जा जो होगी वह हो जाएगा, देखिए 1/2 C इंटू V, तो C कितना है 2, और V कितना है 0.2 V का स्क्वायर है, प्लस 1/2, और कितना दे रखा है 8, तो 8 माइक्रो, और ये भी हो जाएगा 0.2 V का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइक्रो, क्योंकि ये भी 8 माइक्रो है, ये भी 2 माइक्रो, तो माइक्रो और जूल में उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मान कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे ये मान मिलेगा 1/2 बाहर की ओर कॉमन हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 V स्क्वायर, ये भी कॉमन हो जाएगा, और 2 और 8 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रो जूल। अब यहाँ से देखते हैं हमें अंतिम ऊर्जा कितनी मिल रही है, तो अंतिम ऊर्जा हो जाएगा, इसे हटाते हैं यहाँ पे दशमलव, तो ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2/10 मतलब 0.2 V स्क्वायर, ये हो जाएगा माइक्रो जूल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें बताना है कितनी ऊर्जा यहाँ से ऊर्जा क्षय को बताना है, संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय क्या होगा, संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा U, मतलब डेल्टा U बटा UI, इसका मतलब अंतिम
ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा बटा प्रारंभिक, तो यहाँ से लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस का, या इसे हम लिख सकते हैं यू एफ बटा यू आई माइनस 1। अब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा अंतिम ऊर्जा, हमने देखा कितना मिल रहा हमें 0.2 वी स्क्वायर, कितना मिल रहा है 0.2 वी स्क्वायर माइक्रो, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं जूल में, बटा कितना मिलेगा यहाँ पे, ये मान प्रारंभिक की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक हमने कितना निकाला है वी स्क्वायर माइक्रो जूल, तो ये मान रखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा वी स्क्वायर माइक्रो जूल माइनस 1। ठीक है, इस सूत्र का हमने उपयोग किया है। अब 10⁻⁻6 10⁻⁻6 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 0.2 माइनस का 1 माइनस 0.8 मिलेगा। इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें क्या मान मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा यू बटा यू आई बराबर हो जाएगा -0.8 गुणा 100%। तो इस तरह से प्रतिशत बदलने पे हमें मिलेगा ये -80%। तो माइनस का मतलब यहाँ पे जो कमी हुई, ऊर्जा कमी को दर्शाता है माइनस, है ना। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा सी होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है 80%। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।